हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सिंपल सा चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता निकालना सीखेंगे बेटा। प्रायिकता निकाला कैसे जाता है। प्रायिकता से रिलेटेड बेटा एक दो क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इजी आता है। अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है और 4 नंबर उसके फ्री के मिल जाते हैं। तो बेटा प्रायिकता निकालने से पहले हम उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा। प्रायिकता बराबर हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल संभव परिणाम। क्या हो गया। प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल संभव परिणाम। प्रायिकता को बेटा P ऑफ E पढ़ेंगे। P ऑफ E का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना की प्रायिकता। घटना के अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ इवेंट्स बोलेंगे इसे, अपॉन घटना के कुल संभव परिणाम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो PE बराबर हो जाएगा NE अपॉन NS। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको कि किसी भी घटना की प्रायिकता शून्य से अधिक या उसके बराबर तथा 1 से कम या उसके बराबर होती है, या उसके बराबर होती है। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला बेटा किसी भी घटना की प्रायिकता शून्य से अधिक या उसके बराबर तथा 1 से कम या उसके बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। मतलब क्या है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। दूसरा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है व असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। समझ गए होंगे। निश्चित घटना मतलब ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होगी। और ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है तो वो उसकी प्रायिकता 0 होगी। अब देखते हैं हम, जैसे एक सिक्का उछाला जाता है। जब एक सिक्का उछाला जाता है, जब एक सिक्का उछाला जाता है तब उस पर चित को बोलेंगे बेटा हेड व पट को बोलेंगे बेटा टेल। जब एक सिक्का उछाला जाता है तब उस पर चित व पट आते हैं। चित व पट घटना के प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। समझ में आ गया। जो चित और पट आ रहे हैं, हेड और टेल आ रहे हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, घटना के प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं।
प्रदर्श बिंदु को इंग्लिश में सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो सैंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगी, एस फोर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक तो हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो ये एच और जो टी हैं ये सैंपल पॉइंट कहलाएंगे, हिंदी में प्रतिदर्श बिंदु कहलाएंगे। इनका समुच्चय सैंपल स्पेस कहलाएगा, जिसे एस से प्रदर्शित करेंगे। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्के पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्का उछाला जाता है, सिक्के पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, जब सिक्का उछाला जाएगा तो उस पर कौन कौन से पॉइंट आएंगे, सैंपल पॉइंट कौन कौन से आएंगे, एक तो हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो ये सैंपल स्पेस हो गया हमारा। सैंपल स्पेस में कौन कौन से पॉइंट आ गए, एच और टी। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो गए 2। अब उसने पूछा है सिक्के पर चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। चित मतलब हेड आने की। तो यहाँ घटना ई, एच की पूछ रहा है तो ई बराबर हो जाएगा बेटा एच। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो गई, इसके पॉइंट कितने हैं, 1। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की। तो पी ई बराबर क्या होता है, या प्रायिकता बराबर क्या होता है बेटा, घटना के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, मतलब हेड आने के अनुकूल परिणाम 1 और कुल संभव परिणाम कितने बेटा 2, हेड और टेल। तो पी ई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस। तो पी ई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई की वैल्यू 1/2। यही है अपना आंसर। या दूसरे तरीके से करें कि पी ई बराबर क्या बताया हमने, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल संभव परिणाम। घटना के कुल संभव परिणाम। तो पीई बराबर कितना हो जाएगा, घटना के अनुकूल परिणाम कितने बेटा, मतलब हेड आने के अनुकूल परिणाम कितने 1 बट्टे घटना के कुल संभव, मतलब जब सिक्के को उछाला जाता है टोटल कितने पॉइंट आते हैं 2, तो 1/2। डायरेक्ट ऐसे आ गया। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और नहीं बताई मैंने, उसे और बता दूँ। जब कोई घटना घटित होती है, कोई घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता P ऑफ E व जब कोई घटना घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता P ऑफ E डैश होती है। तब दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा, 1 होता है। कोई घटना घटित हो रही है और कोई घटना घटित नहीं हो रही, दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। वो कैसे हो जाएगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर 1। E डैश भी बोल देते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर 1। तो जैसे यहाँ मैं निकालूं, चित आने की प्रायिकता तो 1/2 आ गई, और पट आने की प्रायिकता पूछें तो बेटा 1 में से घटा देंगे 1/2 को, तो उसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। पासे से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, अभी एक सिक्के से रिलेटेड और एक और बात बतानी, वो भी बताता हूँ। यहाँ हमें ये और निर्धारित करना है बेटा कि जब एक सिक्के को छालते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तब प्रतिदर्श बिंदु मतलब सैंपल पॉइंट, प्रतिदर्श बिंदु 2 की पावर 1 बराबर 2 होते हैं।
समझ रहे होंगे इस बात को। मैंने बोला है बेटा जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तब प्रतिदर्श बिंदु मतलब सैंपल पॉइंट किस हिसाब से निकाले जाते हैं, 2 की पावर 1 कर दी जाएगी। क्यों, सिक्के को एक बार उछाला गया तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होते हैं। तो सैंपल पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे हेड और टेल। अगला, जब एक सिक्के को 2 बार उछालें, एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, तो प्रतिदर्श बिंदु 2 की पावर 2 बराबर 4 होते हैं। ये प्रतिदर्श बिंदु होते हैं बेटा। अब वो कैसे होंगे वो बता देता हूँ मैं। ये एक सिक्के के सैंपल पॉइंट हो गए, इनका गुणा कर देंगे, ये दूसरे सिक्के के हो गए। अब सैंपल पॉइंट जब निकालेंगे तो कितने होंगे बेटा, हेड का हेड से तो हेड का टेल से हेड टेल, टेल का हेड से टेल हेड, टेल का टेल से टेल टेल। तो इस हिसाब से ये 4 सैंपल पॉइंट आएंगे। अगला एक और है, जब सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, तब प्रतिदर्श बिंदु मतलब सैंपल पॉइंट, प्रतिदर्श बिंदु कितने होंगे बेटा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 बराबर 8 होते हैं। तो उनके लिए भी निकाल दो। उनके लिए क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस बराबर ये हेड टेल, दूसरे हेड टेल और तीसरे सिक्के के हेड टेल, तीनों का गुणा कर दो। गुणा करने पर क्या मिलेगा, इन 2 का तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इनका इनसे कर दो हेड टेल से। तो जैसे ही करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, इनका इससे किया तो ये मिलेंगे बेटा हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। अब इनका इससे टेल से और करो हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये प्रतिदर्श बिंदु आ गए। अब n सिक्कों को उछाला जाएगा तो बेटा कितने पॉइंट हो जाएंगे, सैंपल पॉइंट 2 की पावर n हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सिक्के से रिलेटेड आपकी समझ में ये बातें आ गई होंगी। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बेटा पासे से रिलेटेड और ताशों से रिलेटेड जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, खेलने वाले जो ताश होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और इनके क्वेश्चन करेंगे। और एक्सरसाइज को हमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखना है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये सभी बातें आ गई होंगी। तो धन्यवाद।